हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में एक वीडियो बना करके आप लोगों को देता हूं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी मतलब ये जो हम लोग डॉक्टर RML अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या यूपी से संबंधित स्टूडेंट हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन डेट 28 जनवरी डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था इस ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे होंगे, किस पैटर्न पे आएंगे, कितने क्वेश्चन लिखने होंगे। तो इस पे लेकर के एक वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, इसलिए आप एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है उस पर भी आप ध्यान दे करके क्वेश्चन की तैयारी करें, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा वेरी कर सकता है। और ये भी एग्ज़ाम पैटर्न 2022-23 सेशन से स्टार्ट है। अब आगे ये पैटर्न तब तक अप्लीकेबल रहेगा जब तक फिर यूनिवर्सिटी कोई मॉडिफिकेशन न कर दे। फिलहाल जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी 2023 से जो होने वाला है, उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ये समझिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। एग्ज़ाम तो BA BSc का भी हो रहा है, लेकिन ये ग्रुप चूंकि कॉमर्स स्टूडेंट से के लिए ज़्यादा है, तो इसलिए हमने बीकॉम फर्स्ट और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की बात की है। इसमें आप जानते हैं दोनों सेमेस्टर में आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने पड़ते हैं। 3 पेपर मेजर पेपर हैं 3। एक माइनर पेपर होता है, माइनर पेपर 1 होता है। तो अब यहाँ पे जो मेजर पेपर 3 हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों चाहे थर्ड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसे ही 3 मेजर पेपर हैं। माइनर पेपर में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में माइनर पेपर है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न, इन चारों पेपर के लिए मेजर एंड माइनर चारों पेपर के लिए एप्लीकेबल है। आप जानते हैं चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं, जिसमें से 25 मार्क्स इंटरनल हैं तीनों में, और माइनर में भी 25 मार्क्स इंटरनल हैं, और प्लस 75 मार्क्स एक्सटर्नल हैं। जो आप 28 से एग्जाम देने जा रहे हैं, ये 75 मार्क्स के एग्जाम हैं। 25 मार्क्स के तो आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम एंड असाइनमेंट हो चुके हैं। 75 मार्क्स के जो आपके पेपर आएंगे, लास्ट ईयर का लास्ट सेशन का जो एग्जाम पैटर्न था क्वेश्चन आने का, उससे ये चेंज है। पहला अंतर तो ये है,
लास्ट सेमेस्टर तक आपके पेपर 3 घंटे के हुआ करते थे, लेकिन इस समय इस सेशन में जो एग्जाम होने वाला है 2 घंटे का पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। कारण क्या है, 1 घंटे आपका पेपर का कम हो गया है, उस रेशियो में क्वेश्चन नहीं कम हुए हैं, क्वेश्चन कम नहीं हुए हैं। आप देखिएगा, आप इसके पहले आप लोग ये तो आप 2022-23 सेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके पहले आप 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, अब आपका पेपर होगा 2 घंटे का। पहले 3 टाइप के क्वेश्चन आते थे और अब भी 3 टाइप के ही क्वेश्चन हैं। पहले क्या रहता था, वेरी शॉर्ट नहीं, हम इसको आपको बताते हैं, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हुआ करते थे। 10 क्वेश्चन करने रहते थे और 2 मार्क्स ईच। पहले ऐसा होता था। अब होगा, अभी 10 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन अब ये 3 मार्क्स ईच होंगे। एक पेपर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। फिर उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन करने रहते थे जो 8 मार्क्स ईच रहते थे, और एक क्वेश्चन आपको करना रहता था जो 15 मार्क्स के रहते थे। तो आप अगर टोटल देख लें, 20, 40, 60 हो गया, और ये 15 मार्क्स, 75 मार्क्स के टोटल पेपर पिछले सेशन तक रहते थे। इस बार ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद जो 60 क्वेश्चन हैं, वो इसमें क्वेश्चन की संख्या 1 कम हुई है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन की संख्या 1 कम हो गई है। जो पहले आपको 5 क्वेश्चन करना रहता था, वो केवल अब आपको 4 क्वेश्चन ही करने होंगे। अब जो आपको करने होंगे 4 क्वेश्चन करने होंगे, और एक ही क्वेश्चन जो होगा आपका होगा 6 नंबर का, 6 मार्क्स ईच। और पहले एक क्वेश्चन लॉन्ग करना पड़ता था, अब आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग करने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन लॉन्ग करने होंगे, एक क्वेश्चन 10.5 मार्क्स के होंगे ईच। अब आप ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर और इस ईयर का कंपैरिजन करें ना, तो आप मुश्किल में हैं, थोड़ी सी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। 10 क्वेश्चन पहले भी करने रहते थे, 10 क्वेश्चन अब भी करने हैं। पहले 5 क्वेश्चन करने थे, अब 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका कम हुआ। लॉन्ग में पहले 1 क्वेश्चन करने रहते थे, अब 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन का लोड बढ़ गया, 1 क्वेश्चन कम यहां हुआ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बढ़ गया, तो आपके लिए बर्डन बढ़ गया। जो कमी आई 60 क्वेश्चन में कमी आई, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 बढ़ा है। थोड़ी सी रियायत है, लेकिन उसमें आप प्रॉब्लम में हैं। जैसे पहले क्या रहता था, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, वर्ड्स बटे रहते थे, इतने वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। अब भी वर्ड्स हैं, इसमें वर्ड्स की संख्या कम कर दी गई है। अब क्या है, जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 50 वर्ड्स के 3 क्वेश्चन हैं। 50 वर्ड्स के 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो 50 वर्ड्स में लिखने हैं। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। और जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो 450 वर्ड्स में लिखने हैं। अब लेकिन ये पहले से कम है, पहले ज्यादा वर्ड्स लिखने रहते थे, अब कम वर्ड्स लिखने हैं। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स कम तो हुए हैं, लेकिन आप एक जगह कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्या, जब आप क्वेश्चन लिखने लगते हैं ना, तो जब पेन लिखना स्टार्ट करता है तो वर्ड्स गिनता नहीं है। आप
50 वर्ड्स लिखा है तो ये अप्रॉक्स 50 वर्ड्स होता है। कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेगा तो वर्ड्स अपना गिनेगा, वो अपना पहले से राइटिंग स्किल रहती है, पहले से लिखे रहते हैं कि एक लाइन में लगभग 10 वर्ड्स, 11 वर्ड्स, 12 वर्ड्स, 3-4 लाइन लिख दीजिए, 5 लाइन लिख दीजिए, लगभग 50 वर्ड्स ऐसे होते हैं। पहले 50 वर्ड्स से ज्यादा लिखना होता था, 60-70 वर्ड्स लिखने रहते थे। हमको पिछले साल वाला वर्ड्स नहीं याद है, उससे थोड़ा कम वर्ड्स हैं, लेकिन आप 50 वर्ड्स का कहा गया है, लिखते लिखते 60 हो ही जाएगा। ये 150 वर्ड्स का कहा है, मान लीजिए पहले 200 वर्ड्स का रहता था तो 150 वर्ड्स आप गिनेंगे नहीं, लिखते लिखते 200 वर्ड हो ही जाएगा। ये 500 वर्ड का पहले रहता था, अब ये 450 वर्ड का दिया हुआ है, लिखते लिखते 500 वर्ड हो ही जाएगा। आप लिखते समय वर्ड्स नहीं गिनेंगे। रियायत आपको जो दी गई है, वर्ड्स कम तो हो गए हैं, लेकिन आप जब लिखने लगेंगे ना, वर्ड्स पर ध्यान ही नहीं जाता, आपके मन में विचार आने लगते हैं, लिखने लगते हैं, क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। अब आपको लिखने में ना, आपको मोर एंड मोर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे से पेपर आपका घटा करके कर दिया गया है 2 घंटे का, 1 घंटे की टाइम की कटौती की गई है। रियायत क्या दी गई है? वर्ड्स की संख्या कम कर दी गई है। पहले आपको बड़े में क्वेश्चन लिखना रहता था, आंसर देना पड़ता था, अब कम वर्ड्स में ही आंसर देना है, और वो भी आप धोखा खा जाएंगे अगर कायदे से टाइम मैनेज नहीं करके चलेंगे तो, क्योंकि वर्ड्स गिनेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको वर्ड्स कम लिखने से लिखने में आपको प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम क्या? बढ़िया डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई किए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया करेंगे। अब पहले क्या रहता था, मान लीजिए ये 60 वर्ड्स 70 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया है, अब कह दिया 50 वर्ड्स में लिखिए। आप वर्ड्स कम करके ना, आपको फालतू की चीजें कॉपी में नहीं लिखनी है, अब आप सटीक आंसर देना होगा, टू द फैक्ट पॉइंट को लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर फालतू की चीजें क्वेश्चन में लिख दिए और फैक्ट बात क्वेश्चन के आंसर में आपने नहीं मेंशन किया, तो आपके पास टाइम नहीं है कि कुछ फालतू की चीजें लिखें फिर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए फैक्ट लिखें। नहीं, टू द फैक्ट आप लिखेंगे। वर्ड्स कम होने से आपके लिए प्रैक्टिस की जरूरत बढ़ गई है। टाइम मैनेज करिए, और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे कि आप कम वर्ड में क्वेश्चन का सॉलिड आंसर दे पाए। ये आपके लिए चैलेंज बढ़ गया है। और अभी आप 2 घंटे के पेपर में, 120 मिनट के पेपर में आप 10 मिनट 15 मिनट तो आप हटा दीजिए, 10 मिनट तो हटा दीजिए, आपको अलग माइंड कंसंट्रेशन में पे क्वेश्चन पेपर पढ़ने में, इन सब में 10-15 मिनट तो हटा ही दीजिए। आपके बचते हैं केवल 105-110 मिनट में। अब आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने मिनट में पूरे कर लेने हैं, 10 क्वेश्चन। फिर ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 करने हैं, कितने मिनट में इसको पूरे कर लेने हैं। और फिर 2 क्वेश्चन करने हैं, कितने मिनट में इसको। और बीच बीच में जब आप क्वेश्चन लिखने लगे तो घड़ी से अपने क्वेश्चन को मैच कराते चलें। एग्जाम देने से पहले आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कायदे से। पहली बात तो टाइम 1 घंटे कटा है, पूरा 1 घंटा। उस हिसाब से आपको रियायत जो दी तो गई है, लेकिन वो रियायत पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वर्ड्स की संख्या घटा दी गई, वो आप उसका फायदा तभी पाएंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़े हों, उसकी नोट्स बनाए हों, या आप डिसिप्लिन तरीके से टाइम मैनेज किए हों, तभी आप इस घटे हुए वर्ड्स में आंसर देना आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप धोखा खा जाएंगे कि आपका टाइम पूरा हो गया और क्वेश्चन के आंसर आप पूरे नहीं कर पाए। एक तो ये बड़ा आपके पास चैलेंज है। बस 10-15 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसी 10-15 दिन में आप इस पैटर्न के लिए मानसिक रूप से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। फिर से ध्यान दें, 10 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, 30 मार्क्स हो गया। 4 क्वेश्चन करने होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे, 24 ये हो गया।
और फिर 2 क्वेश्चन होंगे 10.5 नंबर के, 21 नंबर ये 24 ये 45, 30 नंबर ये 75 नंबर का पूरा एग्जाम हुआ आपका। 75 मार्क्स का अब एग्जाम है। अच्छा, थोड़ा सा आपको और एक बता दें कि ये जो आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिखना ही लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो आपको 4 क्वेश्चन लेने हैं 6-6 मार्क्स वाले, इसमें आपके पास कुल रहेंगे 7 क्वेश्चन में पेपर में 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आपको उसमें से करना होगा 4 ही क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए रियायत है, आपके लिए बढ़िया मौका है कि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आप आया, नहीं पढ़ पाए, आप नहीं कर पाए तो आपका पेपर गड़बड़। 7 क्वेश्चन है, 7 में से एक नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, दूसरा नहीं आया छोड़ दीजिए, 7 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। एक तो ये आपको थोड़ा सा मौका मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। और ये जो 2 नंबर आपको 10.5 नंबर के करने हैं, इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। लेकिन इस जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उसमें ये चांस नहीं है, उसमें तो 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर हों और अभी से कम वर्ड में आंसर का क्वेश्चन का सॉलिड आंसर देने की प्रैक्टिस करें। आप 1 दिन 2 दिन कॉपी में लिखिए, देखिएगा एक लाइन मीन्स, एक लाइन आपकी एग्जाम की कॉपी थोड़ी चौड़ी होती है, 3rd सेमेस्टर वाले तो एग्जाम दे चुके हैं, 1st सेमेस्टर वाले एक लाइन में कम से कम 10-12 वर्ड्स का एवरेज ले लीजिए। तो अगर आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं तो 4 लाइन 5 लाइन, 150 वर्ड्स लिखने हैं तो लगभग 1 पेज जा रहा है, 15 लाइन 1 पेज से थोड़ा कम ही। और अगर आपका 450 वर्ड्स जा रहा है तो कम से कम 2 पेज जाएगा। ऐसे ही, अब वर्ड्स नहीं पेज समझिए, ये लगभग 1.5 से 2 पेज आपका जो एग्जाम की कॉपी होती है थोड़ी चौड़ी ज़्यादा होती है, तो ये 1.5 से 2 पेज, ये 1 पेज से थोड़ा कम हो सकता है, ये लगभग 3-4 लाइन का आंसर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना आप करें, अभी 10-15 दिन में आप मेंटली प्रिपेयर हों। एक बात ये, एक दूसरी क्वेरी लोगों की बहुत आ रही है, ये तो हमने 3 मेजर पेपर 1 माइनर पेपर की बात की है। को करिकुलर का जो क्वेश्चन आता है, को करिकुलर का भी एक पेपर होता है। जैसे बीकॉम 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट फूड एंड न्यूट्रिशन का एग्जाम देंगे, और बीकॉम 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यूज पेपर है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट क्वेश्चन होगा, OMR शीट पे 4 सर्किल बने होंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको ब्लैंक करना होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के, OMR शीट पर आपको आंसर देना होगा। आपको 5 पेपर की तैयारी समझ यहाँ पे हमने डिटेल बता दिया, 3 मेजर 1 माइनर 1 को करिकुलर। एक और बड़ी क्वेरी आ रही है कि सर पूरी स्कीम देख डाले, एक 6ठा पेपर वोकेशनल है उसको कहीं दिया ही नहीं है। वोकेशनल पेपर 3 ऑप्शन दिया गया था, 3 ऑप्शन में से आप लोग लिए होंगे जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, वो तीनों जो वोकेशनल पेपर हैं, एक ही पेपर आपने ऑप्ट किया होगा, हर स्टूडेंट एक ही वोकेशनल कर रहा होगा, वो उसका एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, उसका एग्जाम कॉलेज लेवल पर, ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ सिस्टम दिया गया है कि वोकेशनल कोर्स कॉलेज अपने रिसोर्सेज से कराएगा, पढ़ाएगा भी कॉलेज, एग्जाम भी वही कराएगा, क्वेश्चन भी वही बनवाएगा, एग्जाम भी वही लेगा, वही कॉपी भी चेक कराएगा, रिजल्ट भी, मार्क्स भी वही देगा, लेकिन मार्क्स यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे, आपकी मार्कशीट पे वो भी मार्क्स जुड़ेगा। कॉलेज वोकेशनल का पूरा सिस्टम करेगा, मार्क्स जो आप पाएंगे यहां से भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी, मार्कशीट में वोकेशनल के केवल मार्क्स जुड़ेंगे, बस यूनिवर्सिटी का वोकेशनल एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप पूरी एग्जाम शेड्यूल देख डालें, वोकेशनल पेपर का कोई डेट नहीं दिया गया है। आप बाकी 5 पेपर, 3 मेजर 1 माइनर और 1 को करिकुलर, 5 पेपर दीजिए, कॉलेज आपको एग्जाम डेट बता देगा कि कब
एग्जाम उसका कराया जाएगा। हर कॉलेज वाले अपनी सिस्टम, अपनी सुविधा के हिसाब से एक डेट बताएंगे, उस डेट पर आपको वोकेशनल का एग्जाम देना होगा। तो ये आप 2022-23 का एग्जाम देने जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, अभी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम डेट तय किया है 28 जनवरी से, 28 जनवरी 2023 से। ये सारा वीडियो याद रखिएगा, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद के संदर्भ में बता रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का हो सकता है थोड़ा दूसरा पैटर्न हो, दूसरा डेट हो, उसके लिए आप इस वीडियो को कंसीडर करिएगा सभी स्टूडेंट्स। जिसको हम इसलिए पता, इसके बारे में पहले बहुत आ रही थी, आप लोग इसके लिए अभी 10 दिन में मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ओके, थैंक यू।